हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट। और आज हम बात करेंगे यार जंप गेम 2 प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक जंप गेम प्रॉब्लम नहीं देखी तो प्लीज इसे देख लीजिए, क्योंकि जो जंप गेम 2 है सिमिलर होने वाली है, इससे थोड़े से कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो चलिएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमें बोला गया है कि हमारे पास एक एरे है और उस एरे में कुछ नंबर्स होने वाले हैं। हम जीरो इंडेक्स में खड़े रहेंगे और हमें बोला गया है कि आपको लास्ट इंडेक्स में पहुंचना है। आपको बताना है कि आप मिनिमम कितनी जंप लगाओगे कि आप लास्ट इंडेक्स में पहुंच पाओ। हर एक ब्लॉक में आपको ये बताया गया है कि आप मैक्सिमम कितनी जंप लगा सकते हो। अगर मैं इस इनपुट की बात करूं तो 2 3 1 1 4 है, मुझे 2 से 4 में पहुंचना है। 2 पे मैं खड़ा हूं तो 2 से मैं दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं 3 में जाऊं या फिर मैं 1 में जाऊं, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में जाऊं या सेकंड इंडेक्स में जाऊं। क्योंकि मैं 2 से दो ऑप्शंस को कैरी करता हूँ, 1 और 2, दो जंप्स। उस तरीके से 3 पे आके मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं 1 की जंप लगाऊं, 2 की लगाऊं या 3 की लगाऊं। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि मिनिमम आप कितनी जंप लगाओगे कि आप लास्ट में पहुंच जाओ। तो चलिएगा, यहाँ पे बोला है कि द मिनिमम नंबर ऑफ जंप टू रीच द लास्ट इंडेक्स इज 2। इस वाले के लिए 2 कैसे? अगर मैं 2 पे खड़ा होके, मतलब जीरो वाले इंडेक्स से एक की जंप लगा के यहाँ पे आ जाऊं और फिर उसके बाद 3 की जंप लगा के लास्ट में चल जाऊं, तो मेरी दो स्टेप्स में मैंने कंप्लीट कर लिया। हमें एक चीज बोला गया है, हमें एक चीज की गारंटी दी है कि वी कैन रीच नम्स ऑफ n-1, मतलब हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे हर हालत में। हमारे इनपुट कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। फ्रेंड्स, जंप गेम पे क्या था, थोड़ा सा ट्विस्ट अलग है। जंप गेम में ये था कि यार क्या हम पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, ट्रू फॉल्स रिटर्न करना था। यहाँ पे बोला गया है कि आप 100% पहुंचोगे, आपको मिनिमम जंप बतानी है कितनी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मेरे दिमाग पे जो अप्रोच आया, जैसे पहले आया था सेम वही अप्रोच आ रहा है कि यार मैं क्यों ना सारी जंप्स को ट्राई कर लूं, मतलब हर एक स्टेप पे कितनी में पॉसिबल जंप्स हो सबको ट्राई कर लूं। ओके, और इस तरीके से मैं मिनिमम जंप्स भी निकाल पाऊंगा। तो चलिएगा, मैंने क्या बोला, फंक्शन सॉल्व, और यहाँ पे मैंने बोला एक idx नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने, और यहाँ से रिटर्न कर दिया सॉल्व को विथ idx, ठीक, सॉरी, विथ इंडेक्स 0। अब यहाँ पे मैंने बोला हर एक सॉल्व ब्लॉक के लिए मेरे पास होगा मिनिमम जंप्स। मैं कितनी जंप्स लगा सकता हूँ? मैंने बोला इन्फिनिटी, मिन जंप्स की वैल्यू इन्फिनिटी है। चलो, जब मैं जीरो की बात कर रहा हूँ, जीरो से मैंने मिन जंप्स की वैल्यू इन्फिनिटी है, एक बड़ा सा नंबर ले लिया मैंने। अब मैंने बोला मैक्स जंप पॉसिबल, मैक्सिमम जंप पॉसिबल कितनी होगी, नम्स ऑफ idx। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैक्स जंप पॉसिबल हो गया नम्स ऑफ idx, जो कि 2 है, जीरो इंडेक्स की बात हो रही है। अब मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, सारे पॉसिबल जंप्स लगाऊंगा। तो मैंने बोला i1 से स्टार्ट करो और i लेस देन इक्वल टू मैक्स जंप पॉसिबल एंड i प्लस प्लस। ओके, मैंने बोला लेट जंप्स इक्वल टू सॉल्व idx प्लस i। अब यार एक काम करो, अगर आप यहाँ पे हो, अच्छा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 1 की जंप लगाऊं और 2 की लगाऊं। तो मैंने बोला एक काम करो, पहले 1 की जंप लगाओ और आगे भेज दो। ठीक है, जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, जितनी भी इसकी वैल्यू आएगी उसको आप इससे कंपेयर करोगे मिन जंप्स से। ठीक है, और यहाँ पे आप बोलोगे मिन जंप्स इक्वल टू मैथ डॉट मिन, सॉरी यहाँ पे मैथ का m कैपिटल होता है, और यहाँ पे हम बोलेंगे मिन जंप्स कॉमा जितनी भी मेरी जंप की वैल्यू आ रही है +1, जितनी मेरी जंप की वैल्यू आ रही है +1 करके मैं कंपेयर करूंगा यार। क्योंकि अब मैं एक जंप, जितनी मेरी वैल्यू है उसपे एक जोड़ के मैंने बोल दिया कि इतनी मैंने जंप लगाई। ठीक है, और जो भी मेरी मिन जंप्स होगी ना उसको मैं एट द लास्ट रिटर्न कर दूंगा यहाँ से मिन जंप्स को। चलिए, अभी मेरा सॉल्यूशन तो हो गया, मैं एक बार से रन करके देख लेता हूँ, फिर थोड़ा सा हम बेसिक ड्राई रन करके देख लेंगे कुछ गड़बड़ है। ओके, हमने एक बेस कंडीशन छोड़ दी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, बेस केस क्या होगा कि जब मेरा idx ग्रेटर देन हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए नम्स डॉट लेंथ -1 के। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप लास्ट इंडेक्स में पहुंच गए, तो यार अगर आप लास्ट इंडेक्स में पहुंच गए और आपको पहुंचना कहाँ पे था, लास्ट इंडेक्स में पहुंचना था, तो लास्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स में पहुंचने के लिए कितनी जंप लगानी है? बोला एक भी जंप मत लगाओ, तो बोलो 0 कर दो। फिर समझे बात? मैंने बोला अगर आप लास्ट इंडेक्स में हो और आपको लास्ट इंडेक्स में ही जंप लगानी है, तो इसकी कोई मतलब है नहीं यार, मतलब मुझे जंप ही नहीं लगानी, तो जंप मेरी होगी 0। अब मैं इसे रन करके देखूं, चलो, और ये मेरा सक्सेसफुली पास हो गया। अब मैं सबमिट करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या ये सबमिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है टाइम लिमिट एक्सीडेड का, जो कि एक्सपेक्टेड था।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बनेंगे यार, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे फ्रेंड। अब मैं इस छोटे से एग्जांपल को थोड़ा सा ड्राई रन करके बताने की कोशिश करूंगा। मैंने बोला अगर मेरा IDX होता 0, ठीक है, तो मेरे पास जो पॉसिबल जंप, यहाँ पे पॉसिबल जंप्स जंप्स कितने हैं? 2। मतलब मैं एक की या दो की जंप लगा सकता हूँ। अगर मैं एक की जंप लगाऊं, मैंने एक की जंप लगाओ, तो मैं IDX हो गया मेरा 1। मैं 1 इंडेक्स में यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जंप्स कितने हैं पॉसिबल? मेरे पास पॉसिबल जंप है फ्रेंड 1, 2, 3, क्योंकि मैं मैक्सिमम जंप लगा सकता हूँ 3 की, तो इसलिए मेरे पास 1, 2, 3 की जंप्स है। ध्यान देना, TVS वाले में मैंने 1 लगाया पर 2 की जंप नहीं लगाई अभी। और 1 लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, दूसरे सॉल्व ब्लॉक में आ गया। मैंने बोला सॉल्व को दोबारा कॉल करो, ठीक है। और यहाँ से फिर मैंने बोला 1 को कॉल करो, तो IDX हो जाएगा मेरा कितना? 2। एंड जंप्स मेरा यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स? जंप्स मेरा 1। तो मैं कितनी जंप लगा सकता हूँ? टोटल 1। अच्छा, यहाँ से मैंने फिर एक की जंप लगाई, तो मैंने एक की जंप लगाई तो मेरे IDX हो गया 3। और जंप्स यहाँ पे मैं कितने लगा सकता हूँ? 1। और टोटल कितने लगा सकता हूँ? केवल 1। आप समझ रहे हो 1 का मतलब क्या है? जब 3 था तो 3 का मतलब 1, 2, 3। 2 था तो 1, 2, और 1 था तो 1 ही तो लगाऊंगा। फिर यहाँ से मैंने अगेन जंप लगा के IDX को कर दिया 4। ओके, अब जैसे मेरा IDX 4 हुआ, यहाँ पे बेस केस में पकड़ लिया ऐसे, हमने बोला IDX क्या 4 है? हाँ है। और नेम्स डॉट लेंथ माइनस 1 कितना है? ये भी 4 है। तो यहाँ से रिटर्न 0 हो जाए, क्योंकि आप लास्ट पे पहुंच चुके हो, आपको यहाँ से आगे नहीं जाना। तो मैंने बोला यहाँ से जैसे 0 रिटर्न 0 करेंगे फ्रेंड्स, तो मैं चले गया इसके पास, यहाँ पे आ गया प्रीवियस कॉल पे, और ये मेरा हट गया यहाँ से, मेमोरी से हट गया। अब मेरे पास देखो यहाँ पे पहुंच गया जम्प्स 1 में। अब जम्प्स 1 में पहुंचा तो मतलब मैं यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया। अब मैंने बोला यार इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए जिसका इंडेक्स अभी 3 है, इंडेक्स 3 वाले ब्लॉक के लिए मतलब मैं यहाँ पे हूँ फ्रेंड्स, ध्यान देना, मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे वैल्यू मेरे को वैल्यू मिल गई 0। तो 0 को, अच्छा मिन जम्प्स कितना? इन्फिनिटी कॉमा 0+1, 1। क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से आगे जाने के लिए एक जंप तो मैंने लगी होगी, ठीक है। तो मैंने बोला जंप्स +1, 1। तो इन्फिनिटी कॉमा 1 दोनों में से छोटा कौन है? बोला इन्फिनिटी। तो मैंने बोला मिन जंप्स हो गया 1। मतलब यहाँ से तीसरे से चौथे में जाने के लिए मेरे को एक की जंप लगी फिलहाल, ठीक है। और ये लूप मेरा खत्म, क्योंकि इसके बाद एक ही था, मैक्सिमम पॉसिबल 1 थी। तो यहाँ पे मिन जंप्स की वैल्यू फ्रेंड्स मेरे को कितनी मिल गई? 1। तो मैंने बोला 1 से 4 में जाने के लिए जो वैल्यू होगी 1 होगी, और 1 मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न हो गया यहाँ से 1, और ये मेमोरी से हट गया। ध्यान देना, ये हट गया मेमोरी से, चले। और 1 रिटर्न हो गया मेरे यहाँ पे आ गया, गॉट 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा 1 यहाँ पे आ गया, कौन से इंडेक्स के लिए? इंडेक्स 2 के लिए। इंडेक्स 2 के लिए मेरे पे यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। अच्छा क्या, अब देखो मिन जम्प्स जो कि अभी इन्फिनिटी है, इंडेक्स 2 के लिए तो इन्फिनिटी है, कॉमा जम्प्स +1। जम्प्स कितना है? जम्प्स है मेरा फ्रेंड 1। 1+1, 2। तो मैंने बोला इन्फिनिटी और 2 में छोटा कौन है? बोला है 2 छोटा है, तो 2 मिन जम्प्स हो गया 2। अच्छा, इसके पास क्या और ऑप्शन है जंप करने के? नहीं, इसके पास तो एक ही ऑप्शन है, तो इसने रिटर्न कर दिया फिर 2, क्योंकि लूप खत्म, और रिटर्न कर दिया 2। अब देखो कि यहाँ से 1 से 4 में पहुंचने के लिए 2 की जंप जरूरी? हाँ, 2 की जंप लगेगी, एक से यहाँ पे और फिर एक से आगे। तो बिल्कुल सही जा रहे हो। अब मैंने बोला इसको भी आप करो कमेंट। अब आ गए हम यहाँ पे इंडेक्स 1 पे, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ पे मेरे को मिल गया गॉट 2। मतलब 2 किसके लिए मिला? पहले 1, 2, 3 था, पहली वाले आइट्रेशन के लिए गॉट 2, मेरे को 2 मिल गया। जब मैं 1 के साथ 1 की जंप लगाई थी तो उसके लिए 2 मिल गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला वापस सेम चीज कि मिन जम्प्स +1। तो मिन जम्प्स इन्फिनिटी और जम्प्स +1 कितना हो गया? अब आपको समझ आएगा इन्फिनिटी का खेल। जम्प्स +1, 2+1, 3। तो मिन जम्प्स में आ गया 3। अच्छा, तो अब देखो ध्यान देना, सॉरी ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे मिन जम्प्स हो गया अब कितना? 3। अब यहाँ से ध्यान दो, क्या मुझे 3 की जंप लगानी पड़ेगी? अगर मैं यहाँ से 1 की जंप लगा के आगे जाता, 1, 2, 3, बिल्कुल 3 की जंप लगती। अगर मैं इंडेक्स 1 में रह के 1 की जंप लगाता तो लास्ट में पहुंचने के लिए मेरे को 3 जंप्स लगते, ठीक है। ओके, अब मैंने बोला लूप चलाओ I++, क्योंकि इसके पास 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था। अबे 2 की बारी आ गई। अगर मैं 2 की बारी बात करूं, तो अगर मैं यहाँ से इंडेक्स I से 2 की जंप लगाऊं, मतलब 2+1, इंडेक्स 1 है, 1+2, 3। अगर मैं 3 के पास जाऊं तो 3 के पास देखो क्या मिलेगा? मेरे को 1 मिलेगा यार, 3 के पास मेरे को 1 मिलेगा, ध्यान देना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इंडेक्स 3 के पास जाऊं तो मेरे को 1 मिलेगा, मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं, तो मैं मेमोराइजेशन का खेल कर लूंगा यहाँ पे। तो मैंने बोला गॉट
मैंने बोला गॉट वन, वन मिलेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वन मिलेगा। अच्छा, और वो यहाँ पे नीचे आएगा और बोलेगा मिन जम्प्स, मिन जम्प्स कितनी है, मिन जम्प्स तो 3 है, और कॉमा जो अभी मैंने जम्प्स निकाली वो कितनी है, वो तो 1 है, और 1 + 1 2, तो दोनों में से छोटा कौन है, 2 छोटा है। तो मैंने बोला अब मिन जम्प्स होगी 2, तो 3 नहीं रही, अब 2 हो गई। तो हमने यहाँ पे पता है क्या बोला, अगर मैं 3 से 1 की जंप लगाता आगे, तो जो मेरे को लास्ट में पहुंचने में 3 जंप्स लगते, पर अगर मैं 3 से 2 की जंप लगा देता 1 2 यहाँ पे, तो फिर जो मेरी टोटल जंप्स लगती ना वो 2 लगेगी यार, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आगे गया, मैंने बोला एक काम करो, 3 की जंप लगा दो सीधा। अगर मैं 3 की जंप लगा दूं तो IDX कितना है मेरा, 1 है, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, ठीक है, 4 हो गया। और 4 में मुझे पता है रिटर्न 0, मतलब 4th इंडेक्स में अगर मैं पहुंच गया ना तो मेरे को रिटर्न हो गया 0, मतलब यहाँ पे हो गया गॉट 0। अच्छा, गॉट जंप्स आ गए 0। अब मैंने बोला मिन जंप्स कितनी है, मिन जंप्स तो 2 है, मुझे मिला कितना, मुझे तो मिला 0, 0 + 1 1, तो 2, 1 में से छोटा कौन है, बोला 1 छोटा है, तो मिन जंप्स को अपडेट करके 1 कर दो, और लूप मेरा खत्म, लूप मेरा खत्म, तो मिन जंप्स हो गया रिटर्न जो कि है 1। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं 3 से 1 की जंप, 3 की जंप लगाता हूँ सीधा, 3 से 3 की जंप लगाता हूँ, 1 2 3 सीधा यहाँ पे, तो मेरे कितने जंप्स में मैंने खत्म कर दिया, बोला एक ही जंप पे तो खत्म हो गया, सेंस बन रहा है। अगर मैं 3 से 1 की जंप लगाता तो मुझे लास्ट में पहुंचने के लिए 3 जंप लगते, अगर मैं 3 से 2 की जंप लगाता तो लास्ट में पहुंचने के लिए 2 जंप की जरूरत पड़ती, 3 से मैंने सीधा डायरेक्ट जंप लगाई तो मेरे को जंप्स की वैल्यू कितनी हो गई, मिन जंप्स 1 हो गई। तो फ्रेंड्स, सेंस बना, हाँ जी बिल्कुल बना। और मिन जंप्स हो गया रिटर्न यहाँ से जो कि है 1, रिटर्न 1, और जो यहाँ पे गया मेरा, यहाँ पे इसके पास 1, ठीक है, 1 गया। अब यहाँ पे उसने अगेन चेक किया कि मिन जंप्स जो कि इन्फिनिटी है इसके लिए, इंडेक्स 0 के लिए, और मेरे को मिला कितना यहाँ से नीचे से 1, 1 + 1 2, तो कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो यहाँ पे मिन जंप्स हो गया फ्रेंड्स 2, इसके लिए इंडेक्स 0 के लिए 2। कैसे, चलो समझो, अगर मैं 1 की जंप लगा के यहाँ पे गया और फिर 3 की जंप लगा के लास्ट में चले गया तो हो तो गया मिन जंप्स 2। अगर मैं 2 की जंप लगाता, अब देखो 2 की बारी आएगी, 2 के लिए भी तो चेक करेगा, 2 की लगाएगा तो 0 + 2 2, वो पहुंच जाएगा 2 इंडेक्स में, और 2 इंडेक्स में मेरे को मिल जाएगा 2, ठीक है। तो अगर मैं 2 की जंप लगाता हूँ, 2 की जंप लगाता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2। चलो अब देखते हैं मिन जंप्स कितनी है, मिन जंप्स तो यार मेरे पास यहाँ पे 2 है, और मुझे नीचे से कितने की मिली, वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली, 2 + 1 3, तो 2 और 3 में से छोटा कौन है, बोला 2 ही छोटा है, तो 2 छोटा है, तो मिन जंप्स जो 2 ही रहेगी। तो जब ये 2 रहेगा तो ठीक है, वैल्यू 2 रहेगी, और ये हो गया मेरा लूप खत्म, और यहाँ से रिटर्न होके चल जाएगा और इसके पास लास्ट में, और यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट मेरा जो आउटपुट आएगा 2 आएगा। मेक सेंस, चलो बहुत बढ़िया, अगर सेंस बन रहा है तो अब एक काम करते हैं, मेमोराइजेशन तो लगा ही नहीं यहाँ पे, तो लगा लेते हैं, मैंने कॉन्स्ट dp = empty array, और मैंने यहाँ पे बोला फ्रेंड्स dp के IDX में वैल्यू डाल दो कितनी, मिन जंप्स, बस जो भी मिन जंप्स और डीपी के इंडेक्स में लगा दो, और यहाँ पे चेक कर लो कि अगर डीपी का IDX नॉट इक्वल अनडिफाइंड, अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तो रिटर्न कर दो डीपी का IDX। सिंपल, जो भी इंडेक्स में वैल्यू आएगी हम उस पर हर एक इंडेक्स में उसकी जंप्स नोट कर लेंगे, और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे अगर वो अनडिफाइंड तो नहीं, अनडिफाइंड नहीं है तो आप उसको रिटर्न कर लो। अब इसे रन करके देखते हैं क्या ये चलेगा। तो थोड़ा सा तो हमने ऑप्टिमाइज कर ही दिया इसे, और देखो फ्रेंड्स ये एक्सेप्ट हो गया, बट क्या ये बेहतर सॉल्यूशन है यार, इससे बेहतर भी है, इससे बेहतर है ग्रीडी अप्रोच। अब समझना यार, देखो इसको ऐसे समझो, ग्रीडी में थोड़ा सा समझना ना मुश्किल हो जाता है, अप्रोच ऑल्दो अप्रोच बहुत आसान होगा, करना बहुत आसान है, पर यार सोचना कि हो, ग्रीडी में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या बोला, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास, आप किसी शहर पे रहते हो, ठीक है, वहां पे ना बस स्टॉप के नाम इस तरीके से हैं, 0 1 2 3 4, ये बस स्टॉप्स के नाम है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टॉप 0, स्टॉप 1, स्टॉप 2, स्टॉप 3, स्टॉप 4। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप 0 से आप कितनी दूर जा सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बोला स्टॉप 0 से आप जा सकते हो स्टॉप 1, स्टॉप 2 पे, तो ये जब मैं 0 बोल रहा हूँ ना, तो 0
इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 ये सारे इंडेक्स हैं, तो 0 से आप जा सकते हो 1 और 2 पे। अगर मैं स्टॉप 1 की बात करूँ तो स्टॉप 1 पे 3 लिखा है, मतलब मैं स्टॉप 2 3 4 पे जा सकता हूँ। स्टॉप 2 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, मैंने बोला स्टॉप 3 पे जा सकता हूँ। स्टॉप 3 से कहाँ पे जा सकता हूँ, बोला स्टॉप 4 पे जा सकता हूँ, और 4 से मुझे कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही मेरी लिमिट है। तो मुझे बोला ही गया है कि आप स्टॉप 0 से स्टॉप 4 पे आपको पहुंचना है, सॉरी स्टॉप 0 से, हाँ, स्टॉप 4 पे आपको पहुंचना है। बट आप मिनिमम कितनी बस चेंज करोगे कि आपका काम हो जाए, चलिएगा। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने बोला मैं क्या करूंगा ना, स्टॉप 0 पे बैठ जाऊंगा, ठीक है, मैं पहली बस में बैठ जाऊंगा, और ये मेरी पहली चेंज हो गई, ठीक है। जैसे ही मैं बैठा ना, जैसे ही मैं बैठा, मैंने बोला फर्स्ट बस, फर्स्ट बस मैंने ले ली, ओके। चलो, अब मैंने क्या बोला, मुझे पता है कि इसकी लिमिट कितनी है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है स्टॉप 2 तक, की मैक्सिमम लिमिट है स्टॉप 2 तक, मतलब ये जाएगा पहले स्टॉप 1 में फिर स्टॉप 2 पे। पर बस मैंने कितनी ली, बस तो मैंने केवल एक ली, जो कि स्टॉप 0 पे ली थी। स्टॉप 0 वाली बस ली मैंने, ठीक है, मतलब बैठ गया उसमें, टिकट ली, चलिएगा। बस 0 वाली टिकट, सॉरी स्टॉप 0 वाली बस की मैंने टिकट ले ली। मैंने बोला मैं स्टॉप 1 स्टॉप 2 से गुजर के जाऊंगा। अब उतरूंगा कहाँ पे, मैं उतरूंगा तो मैं स्टॉप 2 पे फ्रेंड, स्टॉप 2 पे मैं दूसरी बस पकड़ूंगा। बट बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही मैं स्टॉप 1 पे पहुंचा ना, स्टॉप 1 वाली जो बस है वो मेरे को यहाँ से, मतलब मैक्सिमम वो कितनी दूर ले जा सकती है, ध्यान देना, स्टॉप 1 वाली बस मेरे को मैक्सिमम स्टॉप 4 पे ले जा सकती है। तो मैंने अपने जहन पे बात रख दी, मैंने बोला स्टॉप 1 वाली बस मेरे को मैक्सिमम 4 पे ले जा सकती है, इसको दिमाग में सेट कर लिया, ठीक है। फिर मैं आया यहाँ पे स्टॉप 2 पे पहुंचा, 0 से पहले 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, मैं उतरा नहीं फ्रेंड्स, ध्यान देना। मैंने बोला मैं स्टॉप 0 से स्टॉप 2 पे जाऊंगा और तभी उतरूंगा, क्योंकि इसकी लिमिट ही इतनी है। बट क्या मैं स्टॉप 1 पे खिड़की से देख नहीं सकता हूँ कि यार यहाँ पे जो बस है उसकी लिमिट कितनी है, तो उसकी लिमिट तो 3 है, तो मतलब वो मेरे को मैक्सिमम जो ले जा सकता है 4 पे ले जा सकता है यहाँ पे। मैंने बोला स्टॉप 4 पे ले जा सकता है, स्टॉप 4 पे ले जा सकता है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, इस बात को मैं ध्यान रखूंगा। फिर आया मैं स्टॉप 2 पे। अब स्टॉप 2 पे उतरने से पहले, उतरना है मेरे को, पर उतरने से पहले मैंने बोला स्टॉप 2 पे जो बस है वो मेरे को कितनी दूर ले जा सकती है, यार बोला स्टॉप 3 पे ले जा सकती है। तो मैंने बोला इससे पहली वाली मेरे को कितने पे ले जा रही थी, स्टॉप 4 पे ले जा रही थी, ये मेरे को कितने पे ले जा रही है, स्टॉप 3 पे ले जा रही है। तो मैंने बोला ओके, स्टॉप 2 पे तो मेरे को उतरना था ही, उतर जाओ, उतर जाओ, बट मैंने बोला बस कौन सी पकड़ो, अब बस पकड़ो आप ये वाली, तो नंबर 1 वाली बस को पकड़ो। जैसे ही यहाँ पे बस आएगी ना, अब आप 2 स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, आप उतर गए वहां पे। अब आपको पता है यार कि पीछे से बस तो आएगी ना, आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है कि बस स्टॉप 1 वाली बस लूं या स्टॉप 2 वाली बस लूं, जहाँ पे मैं उतरा हूं उस स्टेशन की बस लूं या पिछले वाले की बस लूं। मैंने पिछले वाले की बस लूंगा, मैं स्टॉप 1 वाली बस लूंगा, क्योंकि मेरे को 3 पे पहुंचा देगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऐसे लूंगा तो मैं सीधा सीधा पहुंच जाऊंगा, देखो मैं पहुंच गया स्टॉप, अब 3 का अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे तो मैं हूँ ही ऑलरेडी 2 पे। ये मेरे को यहाँ पे देखो बस चेंज हो गई, ठीक है, तो बस प्लस प्लस सेकंड बस ले ली मैंने, ठीक है, सेकंड बस ले ली। अच्छा वो मेरे को ले गया 3 पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेम चीज चेक की। फिर ये मेरे को ले गया 4 पे, ओके। अब जैसे ही मैं 4 पे पहुंच गया, मतलब मैं एंड में पहुंच गया, तो जैसे मैं फ्रेंड में एंड में पहुंचा ना, मैंने बोला ओके मेरा काम खत्म। तो मैंने मैक्सिमम बस कितनी चेंज की, मैंने केवल 2 बस ली फ्रेंड्स, एक तो यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे बस। एक तो मैं स्टार्टिंग में ली थी स्टॉप 0 पे, फिर मैंने स्टॉप 2 पे बस ली, कौन सी वाली, ये 3 वाली, ठीक है, जिसने मेरे को सीधा लास्ट में पहुंचा दिया। अगर इसका इनपुट थोड़ा और बढ़ा लेंगे हम तो और मजा आएगा, और ज्यादा समझ आएगा। पर चलिए एक काम करते हैं, इससे थोड़ा कोड में देखने की कोशिश करते हैं। अब इसे कोड में करने की कोशिश ऐसे करेंगे, मैंने क्या बोला फ्रेंड स्टार्टिंग में, अच्छा जो हम चेंजेस कर रहे थे ना, बस को चेंज करना है, उसको हम जंप्स बोलते हैं। इसको ना मैं कमेंट पे लिख भी देता हूँ, बस चेंज जो मैंने की, नंबर ऑफ बस चेंज वही मेरी जंप है, नंबर ऑफ बस चेंज वो मेरी जंप्स हो गई, ठीक है। लेट करंट एंड 0, मेरा मैक्सिमम कितना दूर ले जाएगा, मैक्सिमम कितना दूर ले जाएगा बस वाला, ठीक है। जैसे मैंने बोला था स्टॉप 0 मेरे को मैक्सिमम 2 तक ले जाएगा, स्टॉप 1 स्टॉप 2 तक ले जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने बोला लेट फारदेस्ट हो गया मेरा, कि जैसे मैंने बोला ना स्टॉप 0 से मैं स्टॉप 1 में गया, 2 पे गया, पर मैंने 1 पे देखा कि यार 1 वाला तो मेरे को मैक्सिमम कितनी दूर ले जा सकता था, 4 पे ले जा सकता था। तो ये मैं अपने जहन में याद रखूंगा, ठीक है।
रास्ते में दिखा सबसे दूर का स्टैंड, रास्ते में दिखा सबसे दूर का स्टैंड, ये बात क्लियर हो गई। कि जब मेरे को दिखा था ना 3, मैंने बोला ओहो ये तो मेरे को सबसे दूर ले जा सकता है, तो ये वो वेरिएबल है फारदेस्ट। अब मैंने पता क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला फॉर, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इस साइड से। फ्रेंड्स ध्यान देना, मैंने बोला फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, मैं गुजरूंगा हर एक स्टैंड से, हर एक स्टैंड से गुजरूंगा आई प्लस प्लस। सबसे पहली चीज, पहले स्टॉप में बैठे आप, ठीक है, आपने बोला फारदेस्ट जो है ना उसको अपडेट कर दो, कितना दूर जा सकते हो आप, मैथ डॉट मैक्स फारदेस्ट जो कि 0 है, और मैंने बोला अभी करंट इंडेक्स प्लस नम्स का आई, मतलब कि यहाँ पे मैं 2 पे था, यहाँ पे मैंने बोला कि फारदेस्ट में यहाँ से कितनी दूर जा सकता हूँ, मैं यहाँ से कितनी दूर जा सकता हूँ, मैंने बोला यार मैं यहाँ से मैं मैक्सिमम 2 इंडेक्स तक जा सकता हूँ, तो मैंने फारदेस्ट को अपडेट करके 2 कर दिया। मैंने ओके आप यहाँ से 2 तक जा सकते हो, हर पॉइंट पर अपना बेस्ट ऑप्शन अपडेट करना, में हर स्टेशन या पॉइंट पे बेस्ट दूरी देखनी, हमें दूरी अपडेट करनी है। तो यार स्टॉप 0 से तो यार मैक्सिमम मैं यहीं पर जा सकता हूँ, इससे कुछ बेस्ट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। और अब मैंने बोला क्या मेरा आई इक्वल इक्वल करंट एंड है, क्योंकि आई मेरा कितना है 0 है, स्टॉप 0 था, और करंट एंड भी अभी मेरा फिलहाल 0 है। जब हम अपनी करंट बस की लास्ट लिमिट तक पहुंच गए, ओके, अभी मेरा आई 0 करंट 0 था, तो मैंने बोला जम्स प्लस प्लस, मतलब एक बस पकड़ी है मैंने यहाँ पे, देखो ये इनिशियलाइज किया मैंने, पहली बस पकड़ी है, इसलिए मेरा करंट एंड 0 था, ठीक है। तो फिर जब मैं पहली 2 पे बैठूंगा तो ये भी तो मेरे काउंट की तरह होगा ना कि जम्स प्लस प्लस। और मैंने बोला अब मैं यहाँ से तो दूरी तय करूंगा, वो कितनी होने वाली फारदेस्ट। मैंने क्या बताया था 0 पे बैठ के, मैंने बोला था आप 0 बस पे बैठ के, मैंने ये बोला था ना कि आप यहाँ पे जा सकते हैं स्टॉप 1 पे, ओके। तो ये चीज हम अपडेट कर देते ना कि हम स्टॉप 1 पे जा रहे हैं। अब ध्यान देना कि सबसे पहले तो जब मैं 0 पे बैठा तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई मैंने एक बस बदल दी, और यहाँ से मैंने ये अपडेट किया कि मैं मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता हूँ, तो मैक्सिमम मैं जा सकता हूँ इंडेक्स 2 पे या फिर स्टॉप 2 पे। तो करंट टाइम मेरा अपडेट हो गया स्टॉप 2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आगे गया, मेरे को आई आई मिल गया 1, अच्छा 1 मिल गया। फारदेस्ट की वैल्यू कितनी है, फारदेस्ट की वैल्यू तो अभी तक ये है 2 है, चलो। और आई है 1, 1 प्लस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई है 3, तो ये हो गया 4। 2 बड़ा या 4 बड़ा, बोला 4 बड़ा, तो फारदेस्ट 4 कर दो, मतलब इस वाले स्टॉप से आप मैक्सिमम दूरी जो तय कर सकते हो स्टॉप 4 है, ध्यान देना। अच्छा मैंने हटा दिए क्या नीचे से, ठीक है, हाँ नहीं होता है। मैंने बोला स्टॉप 1 से मैक्सिमम कितनी दूरी तय कर सकता है, स्टॉप 4 की दूरी तय कर सकता हूँ, तो मैंने बोला फारदेस्ट को अपडेट करके 4 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, क्या मेरा आई करंट एंड के बराबर है, आई तो मेरा 1 है और करंट एंड मेरा कितना है 2 है, आई तो मेरा 1 है एंड करंट एंड मेरा कितना है फ्रेंड, करंट एंड है मेरा 2, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपडेट किया था, ओके। मतलब अभी तक मैं लास्ट स्टेशन में पहुंचा नहीं, बस स्टॉप 1 के लास्ट स्टैंड में वो पहुंचा नहीं, ठीक है। आई प्लस प्लस आई हो गया 2, स्टॉप 1 के लास्ट स्टॉप में पहुंच गया, स्टॉप 1 की जो बस है ना वो स्टॉप 2 तक ही जा सकती थी, तो मैं यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा यहाँ पे भी मैंने चेक किया क्या मैं कितनी दूर जा सकता हूँ, फारदेस्ट टू 4 है, और आई प्लस नम्स ऑफ आई कितना है 1 है, और नम्स ऑफ आई कितना है, नम्स ऑफ आई भी, सॉरी आई कितना है मेरा आई 2 है और नम्स ऑफ आई 1 है, तो 3। तो 4, 3 दोनों में से बड़ा कौन है, बोला 4 ही बड़ा है। तो मैंने बोला ओके अगर 4 बड़ा है तो मतलब स्टॉप 1 वाली बस को मैं पकड़ूंगा, ठीक है। अब मैंने बोला क्या मेरा आई करंट एंड के बराबर है, आई 2 है करंट एंड 2 है, ठीक है। मतलब बस बदलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि स्टॉप 1 की लिमिट पूरी हो गई, तो बस बदलने का वक्त आ चुका है। तो मैंने बोला जम्स प्लस प्लस, मतलब बस बदलो, एक बस हो गई थी पहले, अब बस हो गई 2, सेकंड बस पकड़ ली मैंने, तो इसको हम जम्स बोले या फिर बस चेंज बोले, या बस चेंज, तो ये होगी 2, ठीक है। और करंट एंड मैंने बोला अब मैं यहाँ कितनी दूर जा सकता हूँ, मैं 4 पे जा सकता है, ठीक है। फारदेस्ट मैंने कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने पिछली बार जो स्टेशन 1 पे जो बस देखी थी, स्टॉप 1 पे जो बस देखी थी, वो मेरे को लास्ट पे पहुंचा सकता है, तो मैं वो वाली वैल्यू अपडेट कर दूंगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और आई प्लस प्लस होके, अच्छा करंट एंड को पहले तो 4 कर दो, ठीक है। 4 करने के बाद आगे बढ़ने से पहले ध्यान देना, मैंने बोला अगर मेरा करंट एंड, मैंने बोला अगर करंट एंड मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू नर्म्स डॉट लेंथ -1 हो गया, देखो अब मुझे ना ट्रेवल नहीं करना है, समझो ऐसे कुछ चीजें विजुलाइज करनी पड़ेगी कि करंट एंड हो गया मेरा 4,
मतलब मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे दूसरी बस जो पकड़ता हूँ, स्टॉप 1 वाली बस पकड़ता हूँ तो मेरे को सीधा लास्ट में पहुँचा देगी। मेरा मेन मोटिव क्या था? क्या मैं लास्ट में पहुँच सकता हूँ और मिनिमम बस से पहुँच सकता हूँ? हाँ, देखो इसने मेरे को मिनिमम बस चेंज से मेरे को लास्ट में पहुँचा दिया है, ठीक है? तो इसने बोला पहली बस पकड़ो जो कि आपको स्टॉप 2 पे ले जाएगी। बट इससे पुराने वाले स्टेशंस को चेक करते रहो कि क्या वो आपको इससे कहाँ तक ले जा सकती, दूरी तक ले जा सकती। तो मैंने देखा कि स्टॉप 1 वाला तो मेरे को सीधा लास्ट पे ले जा रहा है। और जैसे ही मैं स्टॉप 2 पे उतरा, मैंने यहाँ पे चेक किया कि यार करंट एंड की वैल्यू, मतलब क्या ये वैल्यू नम शॉट लेंथ -1 के बराबर है? मतलब क्या ये लास्ट स्टेशन तक पहुंचाने का दम रखती है? हाँ, रखती है। तो मतलब ब्रेक कर दो यार, क्योंकि मैंने 2 बस चेंज कर दी बस, ठीक है? और 2 बस चेंज कर दी और मेरा काम हो गया खत्म। अब मैं यहाँ से बोलूंगा रिटर्न जम्प्स, JUMPS जम्प। थोड़ा सा अजीब है बट अगर आपको क्लैरिटी बात समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा, अगर आपको बस का एग्जांपल समझ आ गया तो आपको ये भी चीज समझ आ गई होगी फ्रेंड लॉजिक, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई शायद 107 110 कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ की हमने यहाँ पे? जम्प्स प्लस प्लस ए लेस देन, ओके 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 ओके, नम्स -1 यार, क्योंकि मुझे लास्ट वाले स्टेशन पे कुछ करना ही नहीं है ना, तो मैं उसको इंक्लूड क्यों करूँ इसमें? तो -1 इसलिए फ्रेंड्स ये हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको बात समझ आ गई होगी, बस स्टेशन वाला आपको एग्जांपल समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे ग्रीडी अप्रोच की, जहाँ पे हम सारे ग्रीडी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे। और मेरे हिसाब से ग्रीडी थोड़ा समझना मुश्किल है फर्स्ट टाइम पे, तो चलिए फिर भी कोशिश करना कि आपको समझ आए। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।